नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस हफ्ते की सारी सियासी हलचलें। मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत तेज है और इसमें पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा को जो थीम सॉन्ग जारी किया है, बीजेपी उसे पाकिस्तान गाने की नकल बता रही है। एमपी बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम और थीम सॉन्ग चुराने का आरोप लगाया है और लिखा, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम फिर आया सामने। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत तेज है और इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का जो थीम सॉन्ग जारी किया है, बीजेपी उसे पाकिस्तानी गाने की नकल बता रही। एमपी बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम और थीम सॉन्ग चुराने का आरोप लगाया और लिखा, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम फिर आया सामने। मध्य प्रदेश चुनाव में अपने प्रचार गाने के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के थीम सॉन्ग को ही चुरा लिया। कांग्रेस की चोरी की आदत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? जवाब दे कांग्रेस। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो 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 इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो 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 कांग्रेस के संग चलो 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 कांग्रेस के संग चलो चलो चलो। सीएम शिवराज सिंह और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर तंज कसा है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि सुना है कि कांग्रेसियों ने अपना थीम सॉन्ग भी चुरा कर बनाया। खैर, चोरी की तो आदत उनकी पुरानी है, लेकिन इस बार चुराया भी तो पाकिस्तान से। वही पाकिस्तान जो नारों पर जिंदा है, जहां भूखमरी के हालात है, यही कांग्रेस का विजन और सच्चाई भी है। वही गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चचा जान दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि यात्रा का थीम सॉन्ग चलो चलो भी उन्होंने पाकिस्तान से ले लिया। गृह मंत्री ने कटाक्ष करते हुए आगे कहा, चलो चलो में पहले 28 विधायक चले गए, फिर सरकार चली गई, फिर कांग्रेस की साख चली गई और अब जनता प्रदेश से कांग्रेस को चला कर देगी। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है, अब ये कांग्रेस का आया है। वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये चलो चलो में ही 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस, ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी, ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी। जनता कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। वही कांग्रेस इसे नाहक की राजनीति बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा के पास जनता से जुड़े मुद्दे बचे नहीं हैं। कांग्रेस को मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी में बौखलाहट है, इसलिए वो भ्रम फैला रही। कांग्रेस नेता एक ऐसा ही गाना दिखाकर हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल INLD पर पाकिस्तानी गाने की नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के लोग पूरी तरह से असुरक्षित परिस्थितियों की बात करके भ्रम फैलाने की जो बात कर रहे हैं, वो असत्य बात है। भाजपा पूरी तरह से देश के अंदर अभी पूरी जनता के बीच में बेनकाब हो गए हैं। उनकी बात अब सिर्फ भ्रम फैलाने की है। भ्रम में आप मत फंसिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्तरहीन राजनीति पर उतारू है और फुर्सतिया पार्टी है। जो उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए गाना बनाया, वो उसको रात दिन सुन रहे हैं और अब झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत अलग अलग हैं गाने। तो गृह मंत्री महोदय से मैं जवाब चाहता हूँ कि उनके ही हरियाणा की सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो गाना है प्रचार का, वो गाना इमरान खान प्रधानमंत्री पूर्व जो है पाकिस्तान के, उनके गाने के ऊपर कॉपी करके बनाया गया है। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का गाना और ये है दुष्यंत चौटाला का गाना। मध्य प्रदेश में इस बार की चुनावी लड़ाई विकेट है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का थीम सॉन्ग सामने आया तो चट से भाजपा ने उसका पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ लिया। देखना यह है कि इस तरह के और कितने गैर जन सरोकार वाले मसले चुनाव में सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। गणेश चतुर्थी के दिन देश को दो बड़ी सौगातें मिली। देश को नया संसद भवन तो मिला ही, साथ ही में 3 दशक से अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया।
इस बिल के पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर श्रेय की सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के दिन देश को 2 बड़ी सौगात मिली। देश को नया संसद भवन मिला तो 3 दशक से अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। इस बिल के पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि ये नए परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन कराना करीब असंभव है। इससे साफ है कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। इसकी झलक संसद में भी दिखी जब बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर इच्छा शक्ति के चलते ये बिल लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था। ये बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। महिला आरक्षण बिल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेश हुआ है। ऐसे में यहाँ भी इस पर सियासत तेज हो चली है। बीजेपी से नारी शक्ति को मोदी सरकार की सौगात बता रही है तो कांग्रेस इसे अपनी देन बताने में जुटी है। देश की हमारी सरकार ने देश भर की मातृ शक्तियों को एक बहुत बड़ा उपहार आज दिया है और मुझे लगता है कि वास्तव में मेरी पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने साबित कर दिया कि हमारी प्रतिबद्धता महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण थी, है और हमेशा रहेगी। इस महिला आरक्षण बिल का प्रस्तुत होना एक सुखद भविष्य का संकेत है। राजीव जी ने 93 में संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिलाया था। ये 30% आरक्षण तब महिलाओं को मिला था। 2010 में यूपीए की सरकार में राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ। लोकसभा में इसलिए नहीं पारित हो पाया क्योंकि कांग्रेस के पास पूरी गिनती नहीं थी। जब 2023 में हम लोग खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि देश की महिलाएं अब उनका साथ नहीं देगी, तो कहीं न कहीं महिलाओं को लुभाने के लिए वो ये बिल ला रहे हैं। पर धन्यवाद सोनिया जी का और आभार राजीव जी का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा सपना देखा। महिला आरक्षण बिल की लड़ाई 4 दशक से भी पुरानी है। पहली बार इंदिरा गांधी के समय 1975 में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात कही गई। इसके बाद 80 के दशक में राजीव सरकार इस पर आगे बढ़ी। बाद में देवेगौड़ा और अटल सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। यूपीए सरकार ने इसे पारित कराना चाहा तो सहयोगी दल रोड़ा अटकाने लगे। सपा और आरजेडी इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग कर रहे थे। राज्यसभा में तो बिल पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तय है ऐसे में दोनों पार्टियां इस पर श्रेय लेने की कोशिश करेंगी। देखना ये है कि महिलाएं किसको इसका श्रेय देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। अब नई तकरार खजाने को लेकर शुरू हो गई है। शिवराज सरकार लगातार जनहितैषी ऐलान कर रही है।
अब हाल ही में कई कर्मचारी वर्गों का मानदेय बढ़ा, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ी, 500 में गैस सिलेंडर देने का ऐलान हुआ, लाडली बहना आवास योजना लॉन्च हुई, तो अब कृषक मित्र योजना भी सरकार ने लॉन्च कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। अब नई तकरार खजाने को लेकर शुरू हो गई है। शिवराज सरकार लगातार जनहितैषी ऐलान कर रही है। हाल ही में कई कर्मचारी वर्गों का मानदेय बढ़ा, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ी, लाडली बहना आवास योजना लॉन्च हुई, तो अब कृषक मित्र योजना भी सरकार ने लॉन्च कर दी है, जिसमें किसानों को सिंचाई कनेक्शन का आधा खर्च देना पड़ेगा, बाकी का खर्च सरकार भरेगी। किसान के हितों को पूरा करना ये हमारी पहली जवाबदारी है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक योजना बंद कर दी थी, अनुदान पर ट्रांसफार्मर वाली। कई दिनों से किसान साथी, किसान संघ, किसान मोर्चा, और इसलिए आज हम इस योजना का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। आप जानते 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 11 केवी लाइन का विस्तार करना पड़ेगा, वो करेंगे, और ट्रांसफार्मर उसके लिए स्थापित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास में जो खर्चा आएगा उसका आधा किसान या किसान के समूह और आधा सरकार बिजली वितरण कंपनी वहन करेगी। इस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा अपने चुनावी एजेंडे के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा के चुनावी एजेंडे के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के धमकी देने वाले बयान पर अब सीएम शिवराज सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अधिकारियों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। जब अच्छे और नेक लोग सरकार चलाते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं, इसीलिए पैसे की कमी नहीं है। ट्वीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं अफसरों को। दिग्विजय सिंह, पैसे की हेरा फेरी हो रही, इतना पैसा कहां से रहा, इतना कहां से रहा, इतना कहां से रहा है। अरे भैया, जब अच्छे लोग धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है, उसमें क्या दिक्कत। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा सब खाली कर गया, रोते ही रहते थे, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है। इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है। बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को गीदड़ भभकी और कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है, तो वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि उसकी सत्ता बचने वाली नहीं है, इसलिए वो खजाने की बंदरबाट में लगी है। आप धमकाने की और इनकी बात करते हो कर्मचारियों को। ये गुंडिज्म कांग्रेस का पहले कभी चलता था, न गुंडिज्म चलेगा, न दिग्विजय सिंह जी आपकी सामंतशाही चलेगी, न कुछ चलेगा। ये विकास के रास्ते पर जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश चल रहा है वही जनता का राज चलेगा। कहां पैसे की कमी नहीं है। शिवराज जी आए दिन कर्जा ले रहा है, मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा होने जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? नाकामी इस सरकार की। और फिर कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आज मध्य प्रदेश कहां खड़ा है आर्थिक बदहाली की तरफ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है सब जानते हैं। क्या गलत कहा दिग्विजय सिंह जी ने, क्या गलत कहा कमलनाथ जी ने? आप चुनाव हारते हुए खुद को देख रहे हो तो फजूल खर्ची के ऊपर आप लगाम नहीं लगा रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच लोक लुभावन योजनाओं के जरिए मतदाताओं को साधने की होड़ मची है। दोनों जनता से लोक लुभावन वादों कर रही है, लेकिन इसमें कांग्रेस पिछड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ वादे कर रही है और बीजेपी जो वादे कर रही है उन पर अमल भी हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने न सिर्फ आचार संहिता लगने तक अपनी नई घोषणाएं पर रोक लगा दी है, बल्कि वो बीजेपी को नई घोषणाओं पर रोकने में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। देश में सनातन पर बटी सियासत के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने सनातन आस्था का बड़ा केंद्र तैयार किया है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ अद्वैत लोक की आधारशिला रखी गई है। साधु संतों की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर अद्वैत धाम का शिलान्यास किया। कार्यक्रम पूरी तरह आध्यात्मिक था, लेकिन इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सनातन विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। देश में सनातन पर बटी सियासत के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने सनातन आस्था का एक बड़ा केंद्र तैयार किया है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ
अद्वैत लोक की आधारशिला रखी गई। साधु संतों की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर अद्वैत धाम का शिलान्यास किया। कार्यक्रम पूरी तरह आध्यात्मिक था, लेकिन इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सनातन विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने देश को एकात्मता का संदेश दिया था, लेकिन आज कुछ लोग देश को बांटने में लगे हैं। कि दुनिया में जितने भी द्वंद्व है, जितने भी वाद और विवाद है, उनका समाधान अगर कहीं है तो वो अद्वैत वेदांत में ही है। लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। अद्वैत धाम का शिलान्यास तब हुआ है जब कुछ ही महीनों के अंदर मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए चुनाव है। इसे भी भाजपा के हिंदुत्व के उस एजेंडे का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों के निखार के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। महाकाल लोक आकार ले चुका है, तो सलकनपुर, दतिया, मैहर, चित्रकूट समेत दूसरे धार्मिक स्थल भी ऐसे ही संवारे जा रहे हैं। भाजपा इसे चुनाव में भुनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस इसे जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान बांटने की कोशिश करार दे रही है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज कुछ कर नहीं रही और कुछ कर नहीं सकती, ये ध्यान मोड़ती है। ये इसलिए सनातन धर्म की बात करने लग जाते हैं कि किसी और चीज में ध्यान चला जाए। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ कह नहीं रही, कुछ कह नहीं सकती, ध्यान मोड़ती, सनातन धर्म की बात करने लग जाए ताकि जो चर्चा है किसी और चीज में चले जाए। अब सनातन धर्म की कोई चर्चा का विषय है? वो तो वो कहे कि मैं पुरुष हूं तो मैं खड़े होकर कहूंगा पुरुष है। ये क्या नाटक है? ध्यान मोड़ने की राजनीति। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा बनाया? राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक। नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी, सबका ध्यान मोड़ दिया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। मध्य प्रदेश में विकास और सुशासन के साथ इस बार हिंदुत्व भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। भाजपा स्वाभाविक तौर पर अपने इस पुराने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी हिंदुत्व पर नरम है। लेकिन हाल ही में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सनातन विरोधी बयान देकर कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। इन हालातों में ओंकारेश्वर में तैयार हो रहे सनातन के इस बड़े केंद्र से भाजपा को अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बल मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बताने में जुटी हुई है। देखना ये होगा कि इस कोशिश में कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक नवाचारों का दौर चल रहा है और इसमें अब गंगा मैया का प्रवेश भी हो चुका है। सेक्युलरिज्म का चोला उतारकर भगवा में हो रही कांग्रेस ने जनता का विश्वास जीतने के लिए गंगा जल का सहारा लिया है। कमलनाथ के 11 वचन के साथ कांग्रेस घर घर गंगा जल लेकर जाएगी और कसम खाएगी कि वो जो वचन दे रही है वो हर हाल में पूरे किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक नवाचारों का दौर चल रहा है और इसमें अब गंगा मैया का प्रवेश भी हो चुका है। सेक्युलरिज्म का चोला उतारकर भगवा में हो रही कांग्रेस ने जनता का विश्वास जीतने के लिए गंगा जल का सहारा लिया है। कमलनाथ के 11 वचन के साथ कांग्रेस घर घर गंगा जल लेकर जाएगी और कसम खाएगी कि वो जो वचन दे रही है वो हर हाल में पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस कमलनाथ के 11 वचनों को गंगा जल के समान पवित्र बता रही है। कांग्रेस ने इंदौर की 9 विधानसभा सीटों से इसका आगाज कर दिया है और आगे पूरे प्रदेश में ये अभियान चलेगा। कांग्रेस लोगों को भरोसा दिला रही है कि कमलनाथ की नीति और रीति एकदम गंगा जल के समान साफ है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ कन्या विवाह की राशि बढ़ाने, 1000 गौशाला खोलने, भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने, किसानों का कर्ज माफ करने जैसे सभी वचन एक एक कर पूरा कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार गिरा दी गई। अब फिर सरकार बनेगी तो सभी वचनों को पूरा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की जनता से जो माननीय कमलनाथ जी ने 11 वचन के रूप में वादे किए हैं, वे 11 वचन गंगा जल की तरह साफ और स्वच्छ हैं। कमलनाथ जी के पूरे 11 वचन पेम्पलेट के माध्यम से गंगा जल के साथ घर घर जाएंगे लेके हम, और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जिस प्रकार 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र में अपने वादे वचन किए थे वो पूर्ण हो रहे थे। लगभग गद्दारों के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। इंदौर में 9 विधानसभाओं का लक्ष्य रखा है, जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10,000 पेम्पलेट और 10,000 गंगा जल की बोतलें वितरित की जाएगी। कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं, इन वचन को 100% हम पूरा करेगी हमारी पार्टी। हमारी सरकार बनने के बाद तो निश्चित रूप से ये काम किया जा रहा है, और ये जो है इस बात का संकेत है कि हम जो है विश्वास करते हैं गंगा पर, हम विश्वास करते हैं मां नर्मदा पर, हम विश्वास करते हैं अपने कमिटमेंट पर, और उस कमिटमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। उधर भाजपा कांग्रेस की इस चुनावी कवायद पर तंज कस रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता हम पर विश्वास करती है, हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है, जो झूठे हैं उन्हें झूठी कस्में खानी पड़ती है। ये गंगा जल लेकर जाए या नर्मदा का जल, क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि जनता इनकी असलियत जान चुकी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के मन में जनता के प्रति कितना अविश्वास है, इसका अंदाजा उसके इस कदम को देखकर लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे कांग्रेस का एक और राजनीतिक ढोंग करार दिया। देखो, जनता हम पे विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है, तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। दोहरे चरित्र को प्रकटीकरण इनका लगातार हो रहा है, इसलिए ये भी ढोंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच इनके प्रति कितना अविश्वास है बिल्कुल साफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं को जो ऐतिहासिक समर्थन मिला है, 5 यात्राएं जिस प्रकार से मोटिवेट और मोबिलाइज हुई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी को 9.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इसलिए कांग्रेस को भय और डर सता रहा है, तो इस प्रकार के हथकंडे भी कांग्रेस अपनाना शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में वोटरों को रिझाने के लिए वादों की होड़ चल रही है। कांग्रेस मतदाताओं को 11 वचन दे रही है। इसमें महिलाओं को 1500 रूपए महीने, 500 रूपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन, 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों के बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जातिगत जनगणना, किसानों के मुकदमे वापस शामिल है। भाजपा 2018 में किए गए 2 लाख तक के किसान कर्ज माफी और 4,000 महीने के बेरोजगारी भत्ता के वादे की याद दिलाकर कांग्रेस के इन वचनों को हवा हवाई बताने में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस ने अब जन विश्वास जीतने गंगा जल का सहारा लिया है। देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों के अंदर जहां नई सरकार के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मैदान में हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इन यात्राओं को लेकर अब दोनों दलों के अलग अलग दावे भी हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों के अंदर जहां नई सरकार के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मैदान में हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 5 अलग अलग जगहों से यात्राएं निकली हैं, जिनका समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा। इस मौके पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस महाकुंभ में पूरे प्रदेश से 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 7 बड़े नेताओं को क्षेत्रवार इसका जिम्मा दिया गया है। इन यात्राओं को लेकर अब दोनों दलों के अलग अलग दावे भी हैं। बीजेपी का दावा है कि उससे अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है और जनता फिर से बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। हम तो जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। इस समय जनता के मन में जो स्नेह और प्रेम है वो अलग से दिखाई देता है और इसलिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। यही नहीं, बीजेपी का ये भी दावा है कि कांग्रेस के प्रति जन आक्रोश है, इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज जन आक्रोश रैली में शामिल नहीं हो रहे।
यहाँ तक कि जनता को दिग्विजय सरकार की याद न आ जाए, इसलिए उन्हें जन आक्रोश रैलियों से दूर रखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश, सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है, तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा से गायब है। ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ। सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए, जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। गरीबों को मकान से वंचित कर दिया, इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। वहीं कांग्रेस इससे उलट दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता का आक्रोश बीजेपी के प्रति है। बीजेपी पैसे से भीड़ जुटा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की नाराजगी दब नहीं पा रही। लोग जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहे हैं और ये संकेत है कि वो भाजपा को अब और सत्ता में नहीं देखना चाहते। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के भविष्य से शिवराज जी को और उनकी सरकार को गायब करने का मन बना चुकी है। इसी की बौखलाहट और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी चल रही है निरंतर। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशीर्वाद किसे मिल रहा है और आक्रोशित किसके खिलाफ है, ये जनता भी जानती है और मध्य प्रदेश का हर एक वर्ग इस बात से अच्छे से भली भांति परिचित भी है। किसके ऊपर जनता इतने नाराज होकर गुस्से के अंदर पथराव करने की स्थिति में आ गई? बीजेपी की यात्रा थी वो। जन आक्रोश यात्रा को जनता ने अपना मंच माना है और जो जनता में आक्रोश है वो जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रहा है और शिवराज जी की और उनकी सरकार की विदाई का समय करीब ला रहा है। चुनाव की घोषणा के पहले दोनों पार्टियां जनता के बीच एक दौर पूरा करने जा रही हैं। इसके आगे प्रत्याशी तय होने के बाद दूसरे दौर का चुनावी दौर शुरू होगा। देखना यह है कि रैलियों के जोर के बीच जनता का झुकाव किसकी ओर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।